इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। अरे विधानसभा क्षेत्र की राशि का लोकतांत्रिक व मनमाना अधिग्रहण नहीं चलेगा। अरे विधानसभा क्षेत्र की विकास राशि का लोकतांत्रिक व मनमाना अधिग्रहण नहीं चलेगा। 2 करोड़ की विधानसभा की राशि को विधानसभा क्षेत्र में खर्चा करना होगा। और भाकपा माले विधायक दल के भूख हड़ताल को सफल करो। 21 मई को भाकपा माले विधायक दल के आह्वान पर भूख हड़ताल को सफल करो। अरे बारसोई बलरामपुर में भी बलरामपुर विधायक महबूब आलम का भूख हड़ताल सफल करो। कॉमरेड महबूब आलम को लाल सलाम। भाकपा माले विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। अरे विधानसभा क्षेत्र की राशि का लोकतांत्रिक व मनमाना अधिग्रहण नहीं चलेगा। नीतीश सरकार होश में आओ। अरे नीतीश सरकार होश में आओ। अरे भाजपाई ताकतों का दादागिरी नहीं चलेगा। अरे स्वास्थ्य विभाग में भाजपाई ताकतों का दादागिरी नहीं चलेगा। अरे भाजपाई ताकतों का दादागिरी बंद करो। अरे नीतीश सरकार शर्म करो। अरे नीतीश सरकार शर्म करो। कटिहार सदर अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाना होगा। कटिहार सदर अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाना होगा। बारसोई अनुमंडल अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था करनी होगी। बारसोई अनुमंडलीय अस्पताल में 200 बेड की व्यवस्था करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। भाकपा माले विधायक दल की लड़ाई जिंदाबाद। भाकपा माले विधायक दल की लड़ाई जिंदाबाद। भाकपा माले विधायक दल बिहार के लोगों के लिए लड़े चलो। भाकपा माले विधायक दल की लड़ाई जिंदाबाद। नीतीश सरकार होश में आओ। नीतीश सरकार होश में आओ। अरे भाकपा माले विधायक दल के तमाम सुझाव को मानना होगा। भाकपा माले द्वारा सुझाए गए तमाम मांगों का विलंब पूरा करना होगा। दिनांक 21 मई को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के ऑफिसों में, कार्यालयों में अनशन उपवास में रहना है। और किन मांगों को लेकर आज का उपवास आप लोग कर रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के सवाल पर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार नाकाम हुई है, बिल्कुल फेलियर हुई है। और आज दूसरे फेज की महामारी का कहर गांव-गांव तक पहुंच गई है, जिनको देख सकते हैं कि आप गांव से लाशें आने लगी है और गंगा में लाशें बह रही है। तो इसी को देखते हुए भाकपा माले के विधायक दल ने अपनी मांगों के साथ भूख हड़ताल के जरिए प्रदेश की जनता और बिहार की जनता का भी ध्यान, बिहार की सरकार का भी कोरोना महामारी से लड़ने के प्रति जो गंभीरता दिखाने के प्रति ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। आपको मालूम होना चाहिए कि विधायक क्षेत्र विकास निधि में से मनमाने अलोकतांत्रिक तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ने तानाशाही रवैया अपना करके 2 करोड़ रुपया अधिग्रहित कर लिया, जो बिल्कुल अवैध है, अवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। हम मांग करते हैं कि इस पैसे को जो लेने की जरूरत थी, इसके लिए विधायकों की अनुशंसा होनी चाहिए। विधायकों से मांग करना चाहिए था मुख्यमंत्री को कि कोरोना जैसी महामारी को निपटने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। चलिए ठीक है,
फिर इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ होगा, उनकी पारदर्शिता का कोई भी परिलक्षण नहीं हो रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो पीएचसी है, एडिशनल सब सेंटर है, अनुमंडलीय अस्पताल है, रेफरल अस्पताल है, तो उन राशियों का जो 50%, 2 करोड़ में से 1 करोड़ राशि संबंधित विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों और कोरोना संबंधित उपकरणों और सामग्रियों की खरीद फरोख्त में होनी चाहिए, जिसकी अनुशंसा विधायक करें। और आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय विकास की राशि विधायकों द्वारा अनुशंसित। हम ये भी मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में आज जो अनुमंडल अस्पताल है, कटिहार जिला का बलरामपुर, गदवा, प्राणपुर क्षेत्र की 15 लाख आबादी के लिए एकमात्र अनुमंडलीय अस्पताल है, 4 पीएचसी है, और इन 4 पीएचसी की जनता को जो रेफर किया जाता है उच्च स्तरीय चिकित्सीय लाभ के लिए, तो कटिहार में जो हमारा सदर अस्पताल है वहां उसका इलाज नहीं होता है, और इन मरणासन रोगियों को 150 किलोमीटर दूर माधेपुरा में भेजा जाता है। तो कटिहार के प्रति इतनी नफरत क्यों है राज्य सरकार की, इसकी उदासीनता क्यों है? ये आपराधिक लापरवाही जो है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हम लोग मांग करते हैं कि कटिहार सदर अस्पताल को 500 बेड के साथ आईसीयू और वेंटिलेटर युक्त समृद्ध एक सुविधा संपन्न अस्पताल घोषित किया जाए, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया जाए, और भारतीय अनुमंडल को 200 बेड के साथ 10 आईसीयू और 5 वेंटिलेटर युक्त अस्पताल बनाया जाए। और साथ साथ जो सब्जी फल उत्पादक किसान हैं, इनके फसलों की जो क्षति हुई है मार्केटिंग के बंद हो जाने से, इनके फल जो सड़ रहे हैं, इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। के साथ साथ जो हाट घाट सैरात है, ये सब जो बंद हो गया, इनका लगान माफ किया जाए, और कोरोना काल का जो बिजली बिल है पूर्ण रूप से माफ किया जाए, और कोरोना काल में किसानों का लगान के साथ कर्जा माफ किया जाए। इन्हीं मूल सवालों को लेकर के आज भाकपा माले के विधायक दल ने इस गंभीर सवालों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भूख हड़ताल 1 दिवसीय किया है। हमने इसकी जानकारी वार्षिक अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है, और अगर इसके बावजूद भी सरकार के कानों में चूर नहीं रेंगती है तो आने वाले दिन में इससे भी बड़ा आंदोलन करने की तरफ भाकपा माले के विधायक दल जाएगी, और अपने पार्टी को विश्वास में लेकर के, अपने जनाधार को लेकर के, और जो अपनों से अपनों की दूरी मेंटेन करते हुए हम कोरोना को शिकस्त देने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग आज जो है जनता से मुखातिब है, आप लोगों से मुखातिब। क्या अभी तक बारसोई अनुमंडल अस्पताल में किसी तरह का ऑक्सीजन प्लांट लगने की जो बात आपने उठाई थी, उस पर कोई बात सरकार की तरफ से रही है? असल में 4 मई में कटिहार जिला के प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, विधायकों की जो बैठक हुई, सांसद की भी उपस्थिति थी, उसमें मैंने, डिप्टी सीएम भी थे, उसमें मैंने शिद्दत से इस सवाल को उठाया, न सिर्फ बलराम के लिए बल्कि कदवा और प्राणपुर के लिए भी, जो महानंदा नदी से बिल्कुल मुख्यालय, कटिहार मुख्यालय से कटी हुई जो 15 लाख आबादी की जनता है, इस जनता को कटिहार तक पहुंचने के लिए जो 70-75 किलोमीटर की दूरी है, 3 घंटे का समय लगता है। इस दूरी को देखते हुए, और चूंकि आप सबको मालूम है बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से लगातार सवाल उठाने के बावजूद भी अब तक ये सड़क 77-78 की बनी हुई पीडब्ल्यूडी सड़क सिंगल फेज की सड़क है, और सिंगल फेज की सड़क की दूरी तय करने के लिए 5 गुमटियां पार करनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता को कटिहार पहुंचने के लिए 2.5 घंटा से 3 घंटा लग जाता है। और आप विश्वास कर सकते हैं कि कोई भी अगर पेशेंट को बारसोई से कटिहार पहुंचा जाएगा तो कटिहार पहुंचने से पहले उसकी मौत हो जाती है। ऐसा हुआ है।
इसलिए हमने मांग किया कि कटिहार 15 लाख की आबादी को देखते हुए बारसई अनुमंडल अस्पताल को समृद्ध किया जाए, आईसीयू वेंटिलेटर की उपलब्धता हो और ऑक्सीजन प्लांट यहाँ बैठे। तो उस मीटिंग में भी प्रभारी मंत्री ने और जो है आपको प्रभारी सचिव भी और तमाम जो शकील अहमद खान जो मंत्री है, ये आपको विधायक हैं, साथ साथ सांसद जी भी ने मेरी मांगों को समर्थन किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी, जिसके नतीजे के रूप में अभी एक ऑक्सीजन प्लांट को बैठाने का योजना बनी है, सैंक्शन हुआ है। कल उसके कन्वेनर वगैरह जो होते हैं बम्बई से आए हुए थे, हम लोग भी वहाँ थे और जून के फर्स्ट वीक तक ये प्लान बैठ जाएगा तो हमारी जनता को, हमारे रोगियों को राहत मिलेगी और इसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ सरकार का भी। बिहार की दो बड़ी राजनीतिक घटनाओं की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी के घर से एम्बुलेंस बरामद हुए थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये बात बताई थी कि एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। अभी हालिया बयान अगर आप स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का देख लें तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर आईसीयू को चलाने के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर को चलाने के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो ये ड्राइवर न मिलना और डॉक्टरों का न मिलना आप क्या देख रहे हैं? विधायक या सांसद अपनी राशि की अनुशंसा करते हैं तो तत्कालीन जो विभाग है, विभाग के जो प्रधान होते हैं उसी के नाम से करते हैं और किसी भी हालत में एक मामूली चीज एम्बुलेंस तो दूर की बात, जो विधायक राशि से अनुशंसित राशि से खरीद की जाती है वो सरकार की चीज है, वो जनता की चीज है, उसकी निगरानी सरकार करती है, विधायक नहीं कर सकता। ये खुलेआम चोरी है, चोरी के बाद भी सिनाजोरी राजीव प्रताप रूडी ने की है। ये भाजपा की सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत की शाह पर हो रहा है और निश्चित रूप से आने वाला दिन में इनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, गिरफ्तार होना चाहिए। हमने पहले भी सवाल उठाया था, राजीव प्रताप रूडी पर एफआईआर हो, उनकी गिरफ्तारी हो और इसलिए भी आज के इस भूख हड़ताल में भी हमने मांग की है कि सांसदों, विधायकों या केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध किए हुए एम्बुलेंस या ऑक्सीजन प्लांट की पारदर्शिता प्रदर्शित हो और कहां कहां दिया गया है, उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका श्वेत पत्र बिहार सरकार जारी करे और ऐसे और भी जो एम्बुलेंस कहां कहां छुपा हुआ पड़ा हुआ है ये सरकार के पास समर्पित करे, सरकार अधिग्रहित करे और ऐसे विधायकों और ऐसे सांसदों के खिलाफ में एफआईआर हो, कार्रवाई हो और आवश्यक पड़ने पर जब ये धांधली, ये घोटाला अगर उजागर हो तो उसकी सांसद सदस्यता भी रद्द करने की बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बलरामपुर के विधायक कॉमरेड महबूब आलम, जो भाकपा माले विधायक दल के नेता भी हैं। पूरे बिहार में आज भाकपा माले विधायक दल का आमरण अनशन चल रहा है और जो डिमांड्स के साथ ये आमरण अनशन चल रहा है, अभी उनसे वो बात हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया।